कुलगाम मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मारा एक आतंकी, दूसरे आतंकी के खात्मे के लिए ऑपरेशन अभी भी जारी। पिछले 4 दिनों में है तीसरी मुठभेड़। बसंतगढ़ थाने ने बढ़ाया जम्मू कश्मीर का गौरव। देश के सर्वश्रेष्ठ 10 थानों में किया गया शुमार। थाने में तैनात स्टाफ की लोग जमकर कर रहे तारीफ। संयुक्त किसान मोर्चे के फैसले पर गरमाई सियासत। भाजपा ने साधा निशाना, विपक्षी दल कर रहे समर्थन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। दक्षिण कश्मीर के जिला कुलगाम के अशमुजी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ की शुरुआत में ही सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, जिसकी फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। जिला कुलगाम में 4 दिनों में यह तीसरी मुठभेड़ है। इससे पहले 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने यहां 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिला कुलगाम के अशमुजी इलाके में आतंकवादियों के देखे जाने की सूचना के बाद सेना, सीआरपीएफ और एसओजी के जवान मौके पर पहुंच गए। इलाके में पहुंचते ही सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की घेराबंदी शुरू कर दी और इसी बीच घेरा तंग होते देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। अभी भी मुठभेड़ स्थल पर एक आतंकी के छिपे होने की संभावना जो है बनी हुई है। आतंकी जिला उधमपुर के बसंतगढ़ पुलिस थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ 10 थानों में शुमार किए जाने पर जहां उधमपुर के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी गौरव बढ़ा है। ये गौरव मिलने पर इस थाने में तैनात स्टाफ के साथ साथ बसंतगढ़ के लोगों की खुशी भी 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। आम लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने थाने में तैनात स्टाफ की जमकर सराहना करते हुए बसंतगढ़ को ये गौरव प्रदान करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का आभार जताया है। आपको ये बता दें कि बसंतगढ़ पुलिस थाने से कभी भी कोई फरियादी खाली हाथ नहीं वापस लौटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को जारी रखने की बात कही है। संयुक्त किसान मोर्चा की इस घोषणा के बाद देश में फिर से सियासत गर्मा चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा की इस घोषणा को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने किसान नेता राकेश टिकैत पर निशाना साधा है। कविंद्र गुप्ता के मुताबिक राकेश टिकैत जैसे नेता किसानों के हितों का नहीं बल्कि देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले का समर्थन किया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कपिल सिंह ने कहा कि मोदी सरकार जनता में अपना विश्वास खो चुकी है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद भी किसान उनके ऐलान से सहमत नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा अन्य दलों के नेताओं का क्या कुछ कहना था, आइए देखते हैं। जो लोग किसानों के नेता बने बैठे हैं, टिकैत जैसे लोग, वो विदेशी ताकतों के बल पर काम कर रहे हैं। वो उनका मतलब ये किसानों के हित के लिए नहीं, उनका मतलब है हिंदुस्तान में अफरा तफरी फैलाना। तो ये पहले से ही टूल किट जो जारी की गई थी ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से या मियां खलीफा की तरफ से, उसका हिस्सा है। ये चाहते नहीं कि आंदोलन खत्म हो, ये कहते कि हिंदुस्तान में किसी न किसी प्रकार की अफरा तफरी फैलाए रखे। देखिए, ये तो उनको समझने की बात है। जब सब चीजें एक जिम्मेवार व्यक्ति, देश का प्रधानमंत्री ऐसी बातें करते हैं, उसके बाद ये लोग, आपने पहले ही देखा कि जो लाल किले पर हुआ, जिस प्रकार से ये खालिस्तानी वाली ताकतें, कुछ दूसरी ताकतें उसको खराब करना चाहती हैं हिंदुस्तान के माहौल को, ये उसी का हिस्सा है। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया तो इस चीज को समझना चाहिए। केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जनता का विश्वास जो है वो पूरी तरह से खो दिया है। जिस तरह से उन्होंने इस देश की जनता से
वायदे किए और अभी तक एक भी वायदा नहीं निभाया, चाहे वो 15 लाख का हो, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार देने का हो, चाहे वो बाकी वायदे हों। इसीलिए जो किसान हैं वो इस सरकार के प्रति अविश्वास जता रहे हैं, क्योंकि 750 से ज्यादा लगभग किसानों की मृत्यु हो चुकी है। और इस देश में जब इतने किसानों की मृत्यु हो चुकी है और एक साल में इतनी मीटिंग्स किसानों के साथ की और उनको बरगलाने की कोशिश की, और उसके बाद अब ये किसान समझते हैं कि ये सरकार उनको बरगलाने की कोशिश कर रही है, और वो जो किसान हैं वो सरकार को प्रति अपना विश्वास नहीं रख पा रहे हैं, कायम नहीं रख पा रहे हैं। उसके पीछे जो कारण है वो सरकार की नीतियां हैं। लेकिन इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का संपन्न होना भी बहुत लाजमी है। पार्लियामेंट के अंदर रूलिंग पार्टी को बिल लाना होगा और उस प्रक्रिया के तहत जो संविधान में निश्चित की गई है उसके मुताबिक इन तीनों कानूनों को विड्रॉ करना होगा। जहां ये कानून का विड्रॉ होना किसानों के लिए एक बहुत ही मुबारकबाद की बात है, वहीं हम सरकार से भी कहना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा सबक है कि तानाशाही से सरकारों को नहीं चलाया जा सकता है। लोगों को अपने साथ लेकर ही आप निजाम को चला सकते हैं। किसान कानून है वो वापस लिए गए हैं। मुझे लगता है इसके बाद जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी इसको मुद्दा अब नहीं बनाना चाहिए, इसको अपनी अना का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और जब देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से आश्वासन देते हैं तो मुझे लगता है उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती। और उसके साथ साथ सरकार को भी चाहिए कि आने वाले जो पार्लियामेंट का सत्र है उसमें इन तीनों बिल काले कानून को रिवील किया जाए। और ऐसी जो स्थिति बनी हुई थी जिसमें बाहरी ताकतें इस हालात का फायदा उठा रही थी और जो देश का किसान था वो भी सड़कों पे था, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने पहला कदम लिया है, भले ही देर से लिया है पर लिया है, तो उसका मान रखते हुए किसानों को भी थोड़ी नरमी अपने रवैये में दिखानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के फैसले को केंद्र सरकार की हार और किसानों व मजदूरों की जीत करार दिया है। देश भर के साथ साथ जम्मू में भी आज कांग्रेस ने किसान विजय दिवस मनाते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए। प्रदेश कांग्रेस के नेता योगेश सानी का इस पर क्या कुछ कहना था, आइए देखिए। आज उन शहीद किसानों की जीत का दिन है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज देश भूलेगा नहीं जिस तरीके से इस मोदी सरकार ने किसानों का कत्ल किया। उनके मंत्री के बेटे ने, जो आज गृह मंत्री है इस हिंदुस्तान का, उसके बेटे ने किसानों को अपनी जीप की टायरों के नीचे रौंदा। भाजपा सोचती है कि हमारी जीत हुई, मुबारकबाद दी, लेकिन मैं कहता हूं कि जीत नहीं, उनकी हार है। पर यह जीत उन शहीदों की जीत है जिनके संघर्ष से ये सरकार झुकी और ये काले कानून वापस ले गई। भारतीय कला संगम की ओर से जम्मू में आज लोक संगीत के एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम की खासियत ये रही कि इसमें उन कलाकारों को मंच पर अपनी कला दिखाने का मौका दिया गया जो अब तक फिलहाल गुमनाम थे। भारतीय कला संगम की तरफ से आज का ये कार्यक्रम फोक म्यूजिक का प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसको सपोर्टेड किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली ने। भारतीय कला संगम का ये प्रयास रहा है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम जो फोक म्यूजिक के करवाएं, क्योंकि जम्मू में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उसको उभारने की ज़रूरत है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो भी फोक म्यूजिक के प्रोग्राम होंगे वो हम ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे। तो ये जो कार्यक्रम है, आज का कार्यक्रम जो है, ये भी फोक
फोक म्यूजिक के ऊपर आधारित है। तो आर्टिस्ट जिनको मौका नहीं मिलता हम उनको मंच प्रदान करते हैं। भारतीय कला संगम का यही प्रयास रहा है कि हम जितने जल्दी हो सके आर्टिस्टों को प्रोग्राम दें जिनको मौका नहीं मिलता है। तो आज का कार्यक्रम जो है ये फोक म्यूजिक के ऊपर आधारित है। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने उसकी दैनिक मांगों को पूरा करने के लिए पीडीडी के प्रमुख सचिव रोहित कंसल का आभार जताया है। एसोसिएशन के महासचिव सचिन टिक्कू ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कंसल की बदौलत ही आज करीब 20 सालों के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को नियमित किया जा रहा है और उनके इन प्रयासों के लिए वो उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। सरकार से आज हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं श्री रोहित कंसल जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी, जिनकी वजह से आज 20 साल से जो रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स का जो मुद्दा था वो आज सेटल हुआ है। 20 साल के बाद जो है जो लोग रिटायर हो चुके थे उनको आज एक मौका मिला है कि वो रेगुलराइज हो गए अपनी पोजीशंस पे, अपनी कंफर्मेशंस पे। आज वो रेगुलराइज हुए हैं आफ्टर 20 लॉन्ग ईयर्स ऑफ डिफिकल्ट टाइम्स। तो ये एक लैंडमार्क मोमेंट था जो कि हम मीडिया के थ्रू एक कन्विंसिंगली गवर्नमेंट को एक थैंक्स भी करना चाहते हैं कि इसका आज उन्होंने जो है 20 साल का जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यू था उसको रिजॉल्व किया। नानक नगर के शिवाजी चौक में नगर निगम द्वारा एक इमारत को तोड़ने के विरोध में स्थानीय दुकानदारों के अलावा चेंबर ऑफ कॉमर्स भी सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे जम्मू चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता ने निगम की इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना किसी नोटिस के इमारत को गिराना सरासर गैरकानूनी है। वहीं मौके पर पहुंचे एडीसी जम्मू घनश्याम सिंह ने दुकानदारों को आश्वासन दिया कि वो इस मामले की जांच करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम पुनीत गुप्ता है। ये पीछे हमारी बिल्डिंग है जो सुबह म्यूनसिपैलिटी वालों ने बिना नोटिस के और बिना किसी रीजन के तोड़ दी है और हमें अभी तक ये भी नहीं बताया जा रहा कि ये तोड़ी क्यों है। सर ये आज सुबह तोड़ी गई है और जब हमने ये पूछा कि इसका रीजन क्या है, हमें रीजन भी नहीं बताया गया, हमें नोटिस भी नहीं बताया गया। आप देखिए कि जम्मू में ये इतना डर का माहौल इन्होंने पैदा कर दिया है और मेरी मीडिया वालों से भी ये दरख्वास्त है कि ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है कि आज मेरे साथ हो रहा है, कल किसी के साथ होगा, परसों किसी के साथ होगा। अगर इस चीज़ को रेज नहीं किया जाए या इस चीज़ का हल नहीं निकाला जाए तो ये तो म्यूनसिपैलिटी वालों की धांधली शुरू हो जाएगी यहाँ पर। आज की जो इन्होंने कार्रवाई की है, मुझे लगता है, मुझे बड़ा दुख है इस चीज़ का। ये अपने आप को लॉ अबाइडिंग पर्सन बोलते हैं। ये लोगों को सबक सिखाने के लिए कि हमें लॉ को फॉलो करना चाहिए और खुद ये जो लोग हैं ये लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। धक्केशाही से कोई काम नहीं होता। देखिए, हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर हम लोग जो हैं वहाँ पर बैठे हैं, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं और जो सर्विस देने वाले लोग हैं वो किसी का नुकसान नहीं कर सकते और वो भी इस तरह से कि जिस बिल्डिंग का कोई लेना देना ही नहीं है कोर्ट के साथ, जिस बिल्डिंग का कोई ऐसा कोई है ही नहीं, कोई नोटिस नहीं है, कोई कोर्ट में केस नहीं है, उस बिल्डिंग को आकर के चोरों की तरह सुबह मॉर्निंग में डिसमेंटल किया जाता है, बिना नोटिस दिए किया जाता है। पब्लिक सर्विस के लिए है, पब्लिक सर्विस के लिए अगर किसी ने कोई ऐसा किया है, हमें तो डिसेंट तरीके से लोगों से बिहेव करना है, लोगों से अच्छी तरीके से बात करनी है और जिसका जो जेन्युइन मसला है उसका रेजोल्यूशन करना है। टाइम बाउंड जो भी नियम है उसके अंदर है। ये कोई वो वैसा काम नहीं है। हम पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के लिए, पब्लिक को सर्विस देने के लिए। हाँ, अगर कहीं किसी जगह गलत है तो उसको रोकना है, उसको प्रिवेंट करना है, जो भी है। कानून के ऊपर के कोई ऊपर नहीं है, हम कानून की अमलावरी के लिए ही है। तो कहीं कमी पेशी जो भी हुई होगी चेक कर लेंगे। दूसरा डिपार्टमेंट मीन्स की एडमिनिस्ट्रेशन में हमें जब लॉ एंड ऑर्डर होता है तो हम आते हैं लोगों को सुनने के लिए। हमारे नोटिस में आए, एक बार चेक कर लेंगे कि उनका क्या है, कैसे हुआ। डीसी साहब ने ऑलरेडी उनसे। जम्मू नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न बाजारों में दुकानों के आगे पीली पट्टियां खींचने का विरोध बदस्तूर जारी है। आज पीली पट्टियों के विरोध में मोती बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन ने जम्मू नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे एसोसिएशन के प्रधान चंदन गुप्ता ने निगम पर निशाना साधते हुए कहा कि दुकानदारों की कोरोना के कारण पहले से ही कमर टूट चुकी है और रही सही कसर जम्मू नगर निगम पूरी कर रहा है। दुकानदारों ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें उनकी दुकानों के शटर से 1.5 फीट बाहर जगह नहीं दी गई तो वो उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे।
आज आपके माध्यम से एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, ये जो म्यूनसिपैलिटी का जो गुंडा राज है ना, ये अब नहीं चलेगा। वो देख लिया यार इनका, इन्होंने हमें शटर तक सीमित कर दिया यार। तो शटर के अंदर कैसे डिस्प्ले होगी? हमें 1.5 फुट की जो मांग है हमारी, वो जब तक पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। हमें शटर से 1.5 फुट तक का थड़ा अलॉट किया जाए, दैट्स इट। इससे ज्यादा हमारी कोई मांग नहीं है। अगर ये कमिश्नर मैम लिखित में आज नहीं देती है तो ये लॉन्ग चलेगा, यहाँ से हम हटने वाले नहीं है। क्योंकि हम आगे ही कोरोना की वजह से दुकानदार जो मार झेल रहा है ना, वो हम जानते हैं। हमारा जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। ऊपर से ये पीली पट्टी लगाकर इन्होंने हमें और सीमित कर दिया यार। ये कैसा इंसाफ कर रही है ये कॉर्पोरेशन? कॉर्पोरेशन बनी थी लोगों की सहूलतों के लिए, लोगों को तंग करने के लिए नहीं। पिछले करीब 6 महीनों से रुकी पड़ी डीपीसी सहित अन्य मुद्दों को लेकर जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। एसोसिएशन के बैनर तले मुलाजिमों ने आज जम्मू में स्वास्थ्य निदेशालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर प्रशासन पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया। एसोसिएशन के प्रधान सुशील सूदन ने इस धरने की अगुवाई करते हुए चेतावनी दी कि अगर सुनवाई न की गई तो मुलाजिम बड़ा आंदोलन करने पर जो मजबूर हो जाएंगे। महीने में डीपीसी होनी चाहिए, वो पिछले 4 साल से नहीं हुई है। हमने पहले भी मांग की है, आज भी मांग करते हैं कि इसका कसूरवार कौन है। क्या ये डॉक्टर ऑफिस है या सेक्रेटरीट है? जो भी कसूरवार है उसको सजा देनी चाहिए कि क्यों भाई इनकी जो डीपीसी नहीं हो रही है। और इसके साथ साथ जो हमारा ऑनरेरियम जो गवर्नर साहब ने अनाउंस किया था 10,000 रुपया, 7,000 रुपया और 5,000 रुपया, 6 महीने पहले वो अनाउंस हुआ था। आज तक एक भी आदमी को वो नहीं मिला। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे मुलाजिम जो हैं वो रिटायर हो गए हैं और कुछ रिटायर होने वाले हैं। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर वो कोविड में काम लेना जानते हैं, अगर हम ईमानदारी से काम किया है हमने, तो वो हमारी जो ड्यूज हैं वो भी देने चाहिए। वरना आने वाले दिनों में अगर हमने कोई बड़ी लड़ाई लड़ी तो उसकी सारी जिम्मेदारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। जम्मू कश्मीर में पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों को भरने के लिए प्रशासन द्वारा उम्र में दी गई 2 वर्षों की छूट पर विवाद गहराता जा रहा है। सब इंस्पेक्टर बनने के इच्छुक उम्मीदवार जहां उम्र में 2 वर्षों के बजाय 5 वर्ष की छूट देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा भी इनके समर्थन में उतर आई है। भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट अभिनव शर्मा ने उम्र में 2 वर्षों की छूट को कानूनी तौर पर गलत बताया है। क्या कहना है उनका, आइए देखते हैं। मैं कहता हूं अगर 5 साल की रिलैक्सेशन देते तो एक बड़ी क्लास के साथ जस्टिस होता जो एक लिमिटेड क्लास के साथ जस्टिस हुआ है। क्योंकि ये बच्चे जिनको 2 साल की रिलैक्सेशन मिली और जो 3 साल की और मांग रहे हैं, ये एक कॉमन ग्रुप था, एक कॉमन क्लास थी जो कह रहे थे कि रूल्स वायलेट होने की वजह से 5 साल वैकेंसीज रेफर नहीं होने की वजह से हमारे 5 राइट्स चले गए हैं कंपीट करने के। अब उनमें से जो बच्चे 30 साल तक हैं उनको जस्टिस मिल गया, जो 33 साल तक हैं उनको जस्टिस नहीं मिला। हालांकि ये इकट्ठे जस्टिस मांग रहे थे। अब 30 साल वालों को जस्टिस देके 33 साल वालों को डिनाई करके एक क्लास जो पहले इकट्ठी थी अब उसमें भी एक और क्लास क्रिएट की गई है जो कानून परमिट नहीं करता। या तो आप बिल्कुल नहीं देते तो एक ग्रुप रहता, अब आपने 2 साल तक दी तो ग्रुप में से एक और सब ग्रुप आपने क्रिएट कर दिया। अब मेरी रिक्वेस्ट एलजी साहब से ये है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस विद इन ए ईयर कंप्लीट होना चाहिए ताकि हर साल बच्चे को जब तक वो ओवर एज नहीं होता उसको हर साल एक कंपीट करने का राइट मिले। भारतीय सेना द्वारा देश के युवाओं को सेना में भर्ती होने की प्रेरणा दी जा रही है। इसी कड़ी में अखनूर में आज सेना की क्रॉस स्वॉर्ड्स डिवीजन ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर युवाओं को वीडियो के माध्यम से बताया कि देश के वीर जवान विपरीत परिस्थितियों में भी सरहदों की रक्षा के लिए डटे हुए हैं और यही वजह है कि हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान सैन्य अधिकारियों ने इन युवाओं को सेना में शामिल होकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया।
हमें देश के प्रति कैसे ज्वाइनिंग करनी है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि वीडियोस दिखाए हैं और कुछ दिए हैं, भाषण दिए जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। जो कि इसमें बताया गया है कि इंडियन आर्मी के सोल्जर जो कि बॉर्डर पे खड़े हैं, कुछ बर्फों पे माउंटेन्स में खड़े हैं, जो कि वह हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम आज घर में महफूज हैं। और हमें इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ अपने से दिल से, जिन्हें हमें इतनी सुरक्षा दे दी है। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन बाजारों में उन दिशा निर्देशों की सरेआम धज्जियां उड़ती नजर आती हैं। सरकार ने घर से बाहर निकलने पर मास्क आवश्यक पहनने को कहा है, लेकिन इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि बाजार में घूम रहे ये लोग इसका कितना पालन कर रहे हैं। ये तस्वीरें जम्मू शहर के बाजारों की हैं। कुछ लोगों ने मास्क पहने हैं तो कुछ ने नहीं, और जिन लोगों ने पहना है उन्होंने भी सिर्फ नाम के लिए मास्क पहना है। अगर इसी तरह चलता रहा तो लोगों की छोटी सी लापरवाही काफी भारी पड़ सकती है। लेकिन जो लोग हैं, पब्लिक है ना, ये नहीं मानती है। जो लेडीज है वो अपनी लिपस्टिक देखती है तो जेंट्स देखता है भाई मैं के लगा के मेरी शक्ल नहीं दिखाई देती। तो लेकिन दिन में दिन केस बढ़ते जा रहे हैं। सुनना है कि 6 डॉक्टर भी कोई आए हैं जम्मू में। तो हम चाहते हैं कि डीसी साहब ने तो ऑर्डर किया, लेकिन लोग भी अभी बाजारों में देखिए किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है, बिना मास्क के सब निकले हुए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मास्क की सख्ती करनी चाहिए। मास्क के बिना जो है चलान बढ़ाना चाहिए उनका, कि चलान बढ़े ताकि लोग करें। कल की जे फिर लोगों की शादियां हैं, सब कुछ है, फिर भी जो कोरोना बढ़ जाएगा तो उसमें लोगों की शादी में अड़चन आ जाएगी, उसमें हो जाएगी, इसमें कंट्रोल नहीं होगा। फिर लॉकडाउन लग जाएगा तो क्या फ़ायदा कि बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, कारोबार नहीं है लोगों का। हम कहते हैं कि कारोबार थोड़ा सा ढीला है, तो उसके बाद ये लोग फिर अभी नहीं मान रहे हैं। फिर कोई कस्टमर 5 लड़के जो कस्टमर दुकानों पे आ रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं, जहाँ तक दुकानदार भी नहीं डाल रहे हैं मास्क। तो हम चाहते हैं दुकानदार से भी रिक्वेस्ट है कि मास्क डालें, और कस्टमर को उनको या जो भी कस्टमर आए उनको बोले मास्क के बिना नहीं देना। और बाज़ारों में थोड़ी सख्ती की जाए कि मास्क पे जो नहीं डालते हैं तो सख्ती तो होनी चाहिए। सर ये बहुत बढ़िया कदम उठाया है सरकार ने। जैसे कि आप जानते हैं जम्मू में केसेस भी बढ़ चुके हैं, तो ये जो नाइट कर्फ्यू 10 से 6 लगा है, बहुत बढ़िया कदम उठाया है सरकार ने। और हमें जैसे कि मैं देख रहा हूँ, अभी कल रात को मैं दुकान पे गया था, कुछ लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि किसान बचाओ, पहला काले काम करने लगे डरे नहीं, और जिधर दे मिनिस्टर बन गया उधर दे भजे फिरते लीड़ियां पैणियां ना लोगों दी माड़े काम जिन्होंने किए। लेकिन मैं थोड़े MLA और मंत्री साहब बाजवा साहब से बड़ा प्रभावित है। मैं म्यूनसिपल कमेटी का प्रधान होंदा सी 95-97 ਦੇ ਵਿੱਚ, जब ये हरचरण सिंह बराड़ जी की मिनिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ डिप्टी मिनिस्टर बने सी। एजुकेशन महकमा ਸੀ ਇਹਨਾਂ को हरनेक सिंह घड़ूए ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉਹ MLA ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ म्यूनसिपल कमेटी का प्रधान MLA ਦੇ ਨਾਲ आम तौर ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ। मैं MC ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣਾ। मेरा गुआंढी एक ड्राइंग का मास्टर ਸੀਗਾ। मैं ਉਹਦੀ बदली लेके गया। मैं ਕਿਹਾ जी ਇਹ कराली ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, थोड़ा ਜਿਹਾ नेड़े कर दो 100 इन्होंने जल्दी साइन करते। थोड़े ਜਿਹੇ दिनों बाद वो मेरे पास फिर आ गया, कहता हो नेड़े देसू मजरे खाली होगी जगह। मैं कहा चलो फिर चलते हैं, आप तो लोगों के कामों च घूमना होंदा सी। मैं ना फिर चले गया, इन्होंने खेत साइन करते, देसू मजरे आ गया। कुछ दिनों बाद खरड़ स्कूल अपग्रेड हो गया साडे महल्ले के नेड़े ही। वो कहना जी स्कूल खैड़ अपग्रेड हो गया, मेरी बदली उरे कराओ। मैं इन्हां पास फिर चले गया। मैनू कहते जब मैनू चन्नी नहीं सी कहते, चरणजीत कहते सी, कहते चरणजीत नूं पुछ लै भी घरे ना स्कूल खोल दिए। ये गल मैं अज ते कई लोगों नूं सुनाई इस करके भी कि 3 बार इन्होंने उसकी बदली करी नेड़े ते नेड़े नेड़े ते नेड़े। मैं तो हुण MC खड़दा हुंदा सी, पंची की चोण लड़दा सी। मैं जिहड़ी चोण जिहड़ा पंच लड़दा उहदे वास्ते वही चोण बहुत बड़ी हुंदी है, जिहड़ा सरपंच लड़दा उहदे वास्ते वही चोण बहुत बड़ी हुंदी है। मेरे वास्ते तो पंची की चोण बहुत बड़ी सी। अगली बारी मैनूं आस सी भी यार 3 बार बदली कराई है, मेरे नाल घूमूगा। तो हल्के दी अकालियां दी MLA आई भी उहदे नाल घूम रहा गली दे विच।
ਜਿਹਦੀ 3 ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ मैं अगले दिन घेर लिया। मैं कहा यार कल तू बीबी जी नाल घूमदा सी, मैनू पता क्या कहना अगे दे, कहना तू ऐ कर मैनू उहदे नाल CID वास्ते छड्ड दे, मैं तैनूं CID दे कराऊंगा, जिहने मदद नहीं करनी हुंदी ऐ कर दे। मैं उहनूं कहा उल्टा नहीं कर सकते, कहना क्या, मैं कहा रह मेरे नाल CID उन्हां नूं भेज दें। इस करके मैं बहुत जगह गल सुनाई। सो मेरे पर बड़े आसान है सरदार त्रिलोक सिंह बाजवा जी दे, और इन्होंने मैनू हमेशा बहुत प्यार दिता है।